गुड इवनिंग. हेलो अनुपमा जी, परेश जी. Mr. Sharma, you cannot join this Facebook live, so do not send the request, please. Arvind ji, welcome. Archana ji, welcome to Amul Facebook live. Thank you everyone. My name is Madhu Nahata and I am from Ovens Up Indore. हेलो सर, कैसे हैं मिस्टर अंसारी? मिस गीत, थैंक यू मिस गीत फॉर ज्वाइनिंग. राकेश जी, वी विल बी स्टार्टिंग इन अनदर मिनट और सो. नारायण जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव. वंस अगेन, मेरा नाम मधु नाहटा है और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ. एंड आज 2023 का फर्स्ट डे है. सो आई विश ऑल ऑफ यू ग्रेट सक्सेस एंड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन द कमिंग ईयर. एंड सो आज की रेसिपी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो फुल ईयर हमें हमारी लाइफ में मिठास इनकॉर्पोरेट कर सके. Something like that which adds a lot of sweetness and lot of love. So I'm going to start my Amul sessions for this year with a very simple recipe yet very decadent, and the name of the recipe is just pudding. Okay, so मैं आपको बहुत एक सिंपल सा पुडिंग रेसिपी आज बताने जा रही हूँ जो आप इजीली इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करके बना सकते हैं. यू रियली डोंट नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट. ये आप बाजार से ला सकते हैं, आपके घर में लेफ्ट ओवर्स हो सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं. सो सुनील जी विजर्ड डिज़ाइन से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सचिन जी, मिस्टर पार्थ, मिस्टर युवराज, रीना जी, नितेश नाहटा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. मिस गीत, थैंक यू, आप मेरे सारे शोज़ में आती हैं एंड आई रियली लाइक इट व्हेन यू कम एंड कॉम्प्लीमेंट मी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमूल फेसबुक लाइव एट 11 PM. वंस अगेन, माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड यू कैन फॉलो मी फॉर really simple recipes on Instagram, Ovens Up by Madhu, and on Instagram. And in case if you like my recipes, you can share them with your friends and family. Thank you Amul for giving me this opportunity. तो चलिए शुरू करते हैं. So I'll just adjust my camera. And then let's begin. So जैसे मैंने आपको बताया, you can use very simple ingredients to make this pudding. तो पहला ingredient जो हम use करेंगे, I'm gonna use some leftover muffins और cake pieces that you have at home. आप उसको use कर सकते हैं या आप biscuits को भी use कर सकते हैं. मैं आपको दोनों variations बताऊंगी, ठीक है. So let's start first with the assembling process. हमें सबसे पहले एक इस तरह का कोई भी फ्लैट पैन ले लेना है. इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी एनी काइंड, बट इट शुड बी फ्लैट. ओके, लाइक बोल नहीं लेना है, हमें फ्लैट कोई भी पैन ले लेना है. अब हम बनाएंगे एक कॉन्कॉक्शन. कॉन्कॉक्शन क्या होता है? इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड a liquid of 2 ingredients, basically a mixture of 2 ingredients. तो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ अ टी स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लेना है. एंड इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लाइक अबाउट 2 to 3 tablespoons of water and I'm going to heat this. Okay, so give me a second, I'm just going to add water. So मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, as you can see. And I will just microwave this for about 20-25 seconds. In case during the recipe अगर आपके कोई questions हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं. If I am not able to answer right away, I will answer them later on because I see all your compliments, comments, feedbacks, everything. पूजा जी, सागर जी, शिल्पा जी, सुकान जी, सुप्रिया जी, thank you very much for joining. Mr. Ali
and Dev Prasad ji, thank you. So let's go ahead with the recipe. तो ये हमारा जो कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी का जो ये मिक्स हमने बनाया है, दिस इज़ रेडी. इसको गर्म करना ज़रूरी है, अदरवाइज इसके जो फ्लेवर्स है दे विल नॉट कम फुली आउट. ओके, सो अब हम लेते हैं हमारा लेफ्ट ओवर केक या मफिन्स. अगर ये आपके पास नहीं है बाय चांस, तो आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं इसके प्लेस में. ठीक है, जो कि ओट्स और व्हीट से बनते हैं. डाइजेस्टिव बिस्किट्स इजीली अवेलेबल होते हैं ग्रोसरी स्टोर में. और क्योंकि दिसंबर गया है, इट वाज अ केक सीजन, मफिन कप केक सीजन, सो यू कैन यूज लेफ्ट ओवर केक ऑल्सो. ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा क्रम्बल करके यहाँ पे डालूंगी. ओके, सो दैट आवर केक गेट्स लेयर्ड प्रॉपरली, द पुडिंग गेट्स लेयर्ड प्रॉपरली. सो इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा क्रम्बल करना है एंड जस्ट ये इंश्योर करना है कि स्पेस न रह जाए कहीं पे. और मान लीजिए आपके पास केक या जो मफिन आप यूज़ कर रहे हैं वो शॉर्ट है, कम है और स्पेस नहीं भर पा रही, देन आई विल शो यू अनदर मेथड जिससे आप इसको, या तो आप डिश छोटा ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास फ्लैट डिश छोटा नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज ये जो गैप्स है आप इनको फिल कर सकते हैं विद बिस्किट्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट टुडे. विथ मोनाको बिस्किट्स और कोई भी सॉल्टेड क्रैकर्स आपके पास हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. वैसे दिस इज ऑलमोस्ट covered, our dish is covered. So like this, I'll show a closer view. Okay, इस तरह से आपको पैन को इसमें आपको लगा देने हैं कप केक्स या जो भी आप जिस टाइप का भी केक बेस यूज़ कर रहे हैं, स्पॉन्ज बेस बोलेंगे हम इसको, वो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं. और आप चाहें तो डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं. I'll just clean my hands and come back. Okay, तो जो ये कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन हमने बनाया था, okay, now what this does is ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है आपके केक को, एग्जॉटिक टेस्ट देता है. एक नॉर्मल रेगुलर केक जो होता है उसमें या तो चॉकलेट फ्लेवर होती है या वनीला, बट व्हेन यू ऐड कॉफ़ी टू एनीथिंग, इट गिव्स बिटरनेस एंड रियल गुड, मतलब जो स्वीटनेस होती है केक की उसको ये उभारता है. एक्चुअली द बिटरनेस ऑलवेज, जैसे डार्क चॉकलेट जब हम खाते हैं तो मिल्क चॉकलेट इज़ रियली ब्लैंड, प्लेन सिंपल मीठा टेस्ट आता है. लेकिन जब हम डार्क चॉकलेट खाते हैं उसका एक एग्जॉटिक टेस्ट होता है, लाइक लिटिल बिट बिटर एंड लिटिल बिट स्वीट. तो वो क्यों होता है? कॉफ़ी के कारण होता है. दैट काइंड ऑफ बिटरनेस कम्स विद कॉफ़ी ओनली. तो ये कॉन्कॉक्शन हम डायरेक्टली इस पे नहीं लगाएंगे. आई एम गोइंग टू यूज सम क्रैकर्स हियर. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेगुलर राउंड शेप्ड क्रैकर्स जो मिलते हैं. क्रैकर्स का मतलब होता है सॉल्टेड बिस्किट्स, मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. और सॉल्ट एंड स्वीट का कॉम्बिनेशन इज़ रियली डेडली और बहुत अच्छा लगता है. तो मैं ये वाले बिस्किट्स यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ. सिंपली आप इसको लेयर कर दीजिए. कि इट्स अ वेरी इजी रेसिपी, आप अपने बच्चों के साथ भी बना सकते हैं एंड दे विल रियली लव इट. एंड इसको थोड़ा सा आपको बस रेफ्रिजरेट करके रखना होता है सो दैट इट सेट्स प्रॉपरली. ओके, लेकिन अगर if you can't wait, you can just go ahead and dig in. But yeah, I would recommend refrigerating it for at least 6 to 8 hours to get the perfect texture. So I think that's it. एंड अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा ये कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन. तो ये वार्म टेम्परेचर तक आ गया है. जब मैंने गरम किया था इट वाज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड. तो अभी ये ऑलमोस्ट वार्म हो गया है, ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा है. अब हम ये कॉन्कॉक्शन हमारे क्रैकर्स के ऊपर डालेंगे. ओके, सो इट विल ऑटोमेटिकली गो टू आवर स्पॉन्ज
यानी जो हमारा केक हमने नीचे बेस बनाया है उस पर ऑटोमेटिकली दिस विल गो. I'm sorry I'm not able to see anybody's comments as of now because my concentration is on the recipe. तो जिन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव. माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु. एंड आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा पुडिंग बट विच इज़ वेरी डिलिशियस. तो मैंने अभी तक क्या किया है, आई हैव टेकन सम मफिन्स, या आप कपकेक्स ले सकते हैं या कोई भी स्पॉन्ज ले सकते हैं. आजकल तो बहुत सारे केक्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, पैकेज्ड भी, फ्रेशली मेड भी, आप घर में भी बना सकते हो. उसका आप एक बेस बना लीजिए, उसके ऊपर आप कोई भी सॉल्टेड क्रैकर्स लगा दीजिए जो आपके पास घर में अवेलेबल है. नहीं तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो. फिर मैंने एक कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन बनाया जिसमें मैंने अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ रिफाइंड इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली और उसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर डाला और उसे गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में. यू कैन डू इट ऑन स्टोव टॉप ऑल्सो. वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो गया और हमने उस कॉन्कॉक्शन को इस पर इवनली स्प्रेड कर दिया. सो नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग व्हिपिंग क्रीम टू इट. ओके, तो मैं इस पर डालने वाली हूँ व्हिपिंग क्रीम. व्हिपिंग क्रीम हम सभी को पता है इज़ बेसिकली अ नॉन डेयरी क्रीम जो आपको इजीली किसी भी डेजर्ट शॉप में मिल जाएगा. ओके, और आप उसको लाके अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो. जब तक आप उस क्रीम को विप नहीं करते हैं आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं. जब एक बार आप उसे विप कर लेते हैं इस तरीके से, ओके, एंड कोन में भर लेते हैं या जस्ट एक बोल में रह जाता है वो विप करने के बाद, देन यू शुड नॉट बी कीपिंग इट इन द फ्रीज़र. ओके, सो अब मैं इसके ऊपर लेयर करूँगी विथ विपिंग क्रीम. Okay, so simply I am just going to go, irregularly like this. We just need to cover the entire sponge and the crackers. So gently आप all over इसको spread कर सकते हो. Let me see if there are any questions. I don't think so. There are any questions? Yes, just Ramesh ji, thank you. Happy New Year to you also. Ms. D'Souza, I'm not sure what song you're talking about. There's no song playing in the background. Shilpa ji, thank you for joining. Supriya ji, Surendra ji. So let's go ahead with the recipe. So मैंने whipping cream लिया है. whipping cream नॉन डेयरी होता है. ओके, एंड आपको अमूल में भी whipping cream मिल जाएगा. अदरवाइज वॉट एवर whipping cream you have, you can use that. It usually comes in 1 liter tetra pack. I'm just gonna finish this, and now I'm gonna use some more whipping cream on this. जो हमारे spaces रह गए हैं उसको fill up करने के लिए I'll just use a knife to whip off the top of this piping bag. ओके, तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ कवर करना है. इसका कोई आपको आपको नोज़ल नहीं लगाना है इस पे आगे, या आपको कोई टेक्निक नहीं आनी चाहिए इसमें फ्लावर्स बनाने की. आती है तो वेल एंड गुड, आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ वी जस्ट नीड टू स्प्रेड दिस प्रॉपरली. एंड देन यू कैन जस्ट टेक अ नाइफ or a spoon. I usually prefer spatulas of this kind, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बैक ऑफ द स्पून से भी इसको जस्ट स्लाइटली इस तरह से स्मेयर कर सकते हैं
to make it even. जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि it's a little over the top. So I think ours was evenly spread and we really don't need to make it mushy. तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, we are making pudding. And once again, Happy New Year to everyone. साइड्स पे थोड़ा सा और लगा देते हैं. विपिंग क्रीम यूजुअली शुगर के साथ आती है, बट यू कैन चेक विथ जहाँ से भी, जिस शॉप से आप ले रहे हैं, वेदर इट इज स्वीटेंड और नॉट. ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट लेयर ऑफ पुडिंग बन गया है. अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कोको पाउडर. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू पुट कोको पाउडर इज, तो पहला लेयर हमने बनाया केक का, उसके ऊपर हमने लगाए क्रैकर्स, फिर हमने कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन लगाया, एंड देन आई एम यूजिंग विपिंग क्रीम फ्रॉम अमूल, जिसको मैंने ऑलरेडी विप करके एंड इस तरह के पाइपिंग बैग में रखा हुआ है. एंड नाउ आई एम गोना ऐड कोको पाउडर. ओके, तो कोको पाउडर कैसे ऐड करते हैं, एक आप इस तरह से छलनी ले लीजिए एंड देन यू ऐड कोको टू इट. अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये. ओके, एंड देन यू जस्ट गो लाइक दिस. वाओ, इट लुक्स ऑसम, इजंट इट? बिल्कुल 5-star स्टाइल ऑफ ये पुडिंग दिख रहा है. यू नो द वे दे ड्रेस इट अप, बिल्कुल वैसा. सो व्हेन यू डू दिस फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई एम श्योर दे गोना लव इट. So let's just go uneven and let's give it a shadow effect. Shadow effect किसको बोलते हैं मैं आपको बता देती हूँ. Like कहीं पे आपको white parts दिखेंगे, कहीं पे brown में covered है, so you can leave it like that, or you can just you know आप उसको पूरी तरह से भी cover कर सकते हो, like however you like it. Okay. सो दिस पार्ट ऑफ पुडिंग इज़ डन. अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक हम हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयर करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So next step, because this season is of strawberries, I am going to use some fresh strawberries here. Okay, और ये strawberries हम इसके ऊपर लगाएंगे. So the taste will be bitter, sweet, that of coffee, and a little bit of salty from the crackers, and sweet and sour also. So just imagine the combination of all exotic flavors coming together. सो बहुत ही ये ज़बरदस्त लगने वाला है. मैंने फ्रिज में रख दिया हमारा पुडिंग फॉर 5 minutes और सो दैट ये प्रॉपरली जो हमारा पुडिंग है वो सेट हो जाए. ओके, ऑल्दो 5 minutes में बहुत कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट द विपिंग क्रीम विल नॉट स्टार्ट फॉलिंग ऑफ. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बेरीज ले लिए हैं एंड आई एम जस्ट गोना कट देम इन स्लाइसेस. तो मैं यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ इसको हाफ में कट करने वाली हूँ, और जो बड़े पीसेस हैं उनको मैं मे बी 3 और 4 में कट करूँगी. सो कभी भी आप जब स्ट्रॉबेरी कट करते हो, वन टिप, सो दिस इज़ योर स्ट्रॉबेरी राइट, ये देखिए. सो वन पार्ट इज़ जिसका सरफेस बड़ा है, आप उसको साइडवेज रखें एंड लाइक दिस यू शुड कट. ओके, इस तरह से नहीं काटना है. द बड़ा सरफेस शुड बी ऑन द साइड. ओके, लाइक दिस वे. ऐसे कट करते हैं स्ट्रॉबेरीज को फॉर गुड लुक एंड फील. आई होप दिस इज विजिबल. So this kind of pudding, if you make at home and serve it to your friends, family and guests, I'm sure they're gonna fall in love with this recipe
and they are really going to enjoy, because this is something special, with a lot of hard work that you put in cooking. Male female कोई भी जो इसको बना रहा है, अगर इतनी मेहनत से इतना अच्छा डेकोरेट करके बना रहा है, सो एवरीवन विल फॉर श्योर एंजॉय इट एंड अप्रिशिएट इट. जो लीव्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं. ओके, बट आई एम गोइंग टू लीव फ्यू लीव्स हियर, and whoever wants can remove it. For good look and feel, I am leaving them off here. Okay, कुछ leaves थोड़े से are not good always in any box of strawberries, तो वो आप उनको हटा सकते हैं. आप चाहें तो इन स्ट्रॉबेरीज को अमूल चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें भी डिप करके एंड देन यू कैन ऐड टू योर रेसिपी. But we are short on time, so I'm just gonna cut these and put it on our pudding now. So I'll get the pudding. ये हमारा पुडिंग है जो ऑलरेडी हमने अभी प्रिपेयर किया था, and let's just decorate it with these strawberries. So the best strawberry I'm going to put in the middle. आप चाहें तो you can just have 2-3 strawberries here, but I'm gonna put a little bit more यहाँ पे. This is like an individual choice. आप कितने strawberries रखना चाहते हैं, कितने नहीं. Okay, so I think we have a lot of kids here in our house right now, so they may like the taste of strawberry, so I'm adding more, but it all depends on personal choice. So this is like a perfect piece. I'm gonna add it here. तो बस आपको इस तरह से स्ट्रॉबेरीज लगानी है. अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं है, तो मतलब फ्रेश स्ट्रॉबेरीज नहीं है, तो आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं. सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, वी आर मेकिंग पुडिंग टुडे. एंड इस पुडिंग में हमने केक का लेयर लगाया, हमने बिस्किट्स का लेयर लगाया है, मीन्स क्रैकर्स वो लगाया है हमने, एंड कॉफ़ी कंकॉक्शन डाला ऊपर से, एंड देन अमूल विपिंग क्रीम मैंने लगा दी विप करने के बाद इसके ऊपर, एंड या फिर कोको पाउडर इस पर स्प्रिंकल किया. रिमेंबर आई एम यूजिंग अनस्वीटेंड कोको पाउडर. स्वीटेंड नहीं यूज़ करना है, अनस्वीटेंड करना है, बिकॉज हमारी क्रीम और हमारा केक ऑलरेडी बहुत स्वीट है, सो वी डोंट हैव टू यूज स्वीटेंड कोको पाउडर. वो मैंने लगाया. ओके, so that is it, I think. Let me just clear this up. And I'll show you by keeping it at the final place now. Just give me a second. I'm sure it looks really nice. So thank you everyone for joining. हमने once again we made pudding today using Amul whipping cream. ये देखिए, I'm giving a closer look to you. I'm sure it looks delectable. Let me keep it at the final place and then show it to you. Okay, so yeah, whoever joined later on, thank you very much. Once again, my name is Madhu Nahata and I'm from Ovens Up Indore. Nusrat ji, thank you for joining. You are our regular follower.
So it's a big pleasure to have, people like you who always come and watch our shows. Nilesh ji, Akash ji, Akib ji, Ranu Chaturvedi ji, Ashok ji, Ms. Geet, thank you for the compliment. Biplab ji, Sophia ji, Kalpana ji, Geeta Bhalla ji. So let's get back to our recipe. Thank you Amul for giving me this opportunity and this platform. So आज हमने बनाया basically पुडिंग एंड उसमें हमने यूज़ किया केक. आप कोई भी स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, आप वनीला भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ चॉकलेट और वट एवर यू हैव एट होम और वट एवर यू कैन बाय फ्रॉम द स्टोर. वो उसका हमने एक फ्लैट आपको पैन लेना होगा या ट्रे लेनी होगी, डीप डिश, उसमें लगाना है. उसके ऊपर मैंने सॉल्टेड क्रैकर्स लगाए हैं. नहीं है तो यू कैन स्किप इट, और केक भी नहीं है देन यू कैन यूज़ डाइजेस्टिव बिस्किट्स. कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन बनाना है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी लिक्विड विच इज़ वार्म्ड अप, उसमें इसे सोक करना है. सोक इन द सेंस ऐसा नहीं बहुत सारा डालना है, जस्ट लिटिल बिट हियर एंड देयर टू गिव दैट बिटर टेस्ट एंड एक्जॉटिक टेस्ट. उसके ऊपर से मैंने अमूल विपिंग क्रीम लगाई एंड देन आई पुट सम अनस्वीटेंड कोको पाउडर, स्प्रिंकल्ड इट. आप देख सकते हैं हाउ टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सीव, वेरी सिंपल. और क्योंकि स्ट्रॉबेरी सीजन है मैंने स्ट्रॉबेरीज लगाई. इन केस पाइनएप्पल का सीज़न है आप पाइनएप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर रेसिपी. आई एम श्योर दिस इज़ लुकिंग माउथ वाटरिंग एंड ब्यूटिफुल. एंड अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो मुझे फीडबैक आप ज़रूर भेजिए. गुड और बैड फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम. You can send me a DM on Ovens Up by Madhu. And yes, I've been getting requests on my WhatsApp. So I would request, please do not send personal messages of any kind for recipes, etc. If you have a request for a particular recipe, please send it on my business account on Instagram. I would really appreciate that. So आज हमने ये बनाया पुडिंग. एंड आई होप जितना ब्यूटिफुल ये पुडिंग लग रहा है और जितना स्वीट ये पुडिंग है, आई होप एंड विश दैट योर न्यू ईयर गोज़ द सेम वे. एंड थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू अगेन ऑन 4th of January at 11 PM with another very useful party recipe. And तब तक stay happy, stay safe, and do try my recipes. So yeah, thank you very much for joining. Have a good night. Bye.